क्या कहेंगे इस बारे में? इसमें तो दो तरह के पहलू नज़र आ रहे हैं। एक तो अगर वो ये देखें कि अगर पर्दे में औरत को जो जायज़ ही नहीं है किस तरह के डांस वगैरह करना, जो सरेआम सबके सामने शो हो, चार दीवारी में औरत रहे तो जो मर्ज़ी करे, औरतें हों, इसमें मर्द ना हो। तो दुनियावी में तो वो यही है, डांस कर रही है और हर काम हो रहा है। हम यूनिवर्सिटी में जाकर देख लें, स्कूल में जाकर देख लें, यही कुछ हो रहा है, डांस वगैरह ही हो रहा है, और क्या हो रहा है। हमें चाहिए अपनी औरतों को पर्दे में रखना चाहिए, ठीक है। जो आज का दौर है सयाम फेरे हैं, जिसम सर्दी हो रही है, हर चीज़ हो रही है। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, अस्तग़फ़ार। ये जो उन्होंने बात की है, तालीम से तो शऊर मिलता है, तो हम अगर अपनी बच्चियों को तालीम देंगे तो ज़ाहिर बात है हमारे बच्चों को शऊर आएगा। अपनी धी स्कूलों हटा लै उत्थे डांस करती पई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद हमज़ा अब्बास और आप देख रहे हैं दी डेली स्कूप टीवी। नाज़रीन, ये जो जुमला मैंने बोला है कि अपनी धी स्कूलों हटा लै उत्थे डांस करती पई है, ये मेरा कहना नहीं है, ये कहना है एक यूट्यूबर हसन इकबाल चिश्ती का, जिसने इसको एक कलाम की शक्ल में, एक नात की शक्ल में जो है यूट्यूब पे अपलोड किया है। उसमें मतलब एक ख़वातीन की जो तालीम है उसको लेके क्रिटिसाइज़ किया गया है कि आजकल के जो तालीमी इदारे हैं उनमें बेहयाई और जो डांस और जो मतलब एक गाने पे मबनी माहौल है उसकी वजह से जो हमारी जो बच्चियां हैं वो ख़राब हो रही हैं। इनका ये जो गाना तो खैर इसे नहीं कहेंगे, इसका जो कलाम था या नात भी इसको नहीं कहा जा सकता। ये जब यूट्यूब पे रिलीज़ हुआ है तो उसके बाद से जो ख़वातीन हैं उनकी तरफ से काफ़ी शदीद रद्द अमल देखने को मिला है। लोगों ने काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया है और इन पे एफ़.आई.आर भी कटवाई जा चुकी है। नाज़रीन, आवाम से जानेंगे कि आवाम हसन इकबाल चिश्ती साहब के इस जो नज़रिए से कितना मुत्तफ़िक है कि क्या वाकई ही उत्थे डांस कर दी पई है। तो आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा ब्रदर, ये ज़रा सुनिएगा। अच्छा, ये आपने सुना है, ये हसन इकबाल चिश्ती साहब हैं, ये कह रहे हैं कि अपनी धी स्कूलों हटा लै उसे डांस कर दी है। आप क्या कहते हैं कि क्या वाकई इनका कहना ठीक है? औरत का पढ़ना ज़रूरी नहीं है आजकल के माशरे में, या अगर पढ़ना ज़रूरी है तो फिर किस तरह के माहौल में उसको पढ़ना चाहिए? औरत अगर पढ़ना चाहती है तो दीनी तालीम लेना। दुनियावी में तो वो यही है, डांस कर रही है और हर काम हो रहा है। हम यूनिवर्सिटी में जाकर देख लें, स्कूल में जाकर देख लें, यही कुछ हो रहा है, डांस वगैरह ही हो रहा है, और क्या हो रहा है। लेकिन आप नहीं समझते कि दुनिया के साथ साथ दुनियावी तालीम भी बड़ी ज़रूरी है? दुनियावी तालीम पर्दे में रह, दीन के साथ? हाँ जी, दीन के साथ साथ पर्दे में रह के दुनियावी तालीम हासिल करें, कोई मसला ही नहीं है। हाँ जी। क्या फिर किस तरह का निज़ाम होना चाहिए? इस्लामिक निज़ाम होना चाहिए उसके लिए। हाँ जी, पर्दे में होना चाहिए हर निज़ाम। अच्छा, हाँ जी। ये इस तरह की महफिलें ख़त्म होनी चाहिए। हाँ जी, ख़वातीन का अलग निज़ाम होना चाहिए, अलग स्कूल होना चाहिए, अलग कॉलेज, अलग यूनिवर्सिटीज़, ठीक है ना, वो पर्दे में होने चाहिए। हमें चाहिए अपनी औरतों को पर्दे में रखना चाहिए, ठीक है। जो आज का दौर है सयाम फेरे हैं, जिसम सर्दी हो रही है, हर चीज़ हो रही है। सयाम यार पता कोई साथ ही है, आम हो रहा है, हर जिसम सर्दी हो रही है। जो महंगाई चल रही है आज की, जो में फुल महंगाई है, कितनी महंगाई चल रही है आपको पता भी है, कितनी महंगाई चल रही है, बहुत ज़्यादा है, बहुत महंगाई चल रही है ना। तो ना ये ना होना चाहिए कि ना महंगाई को भी कम करें सबसे पहले। औरतों को चाहिए पढ़े भी, ये नहीं कि पढ़े नहीं है, उनके पढ़े, उनका क्या पढ़ें? सिर्फ दुनियावी दीनी तालीम पढ़े या दुनियावी भी पढ़े? दुनिया भी पढ़े, अपने अपने आप भी करें, क्योंकि हम कमाएंगे नहीं, हम कमाएंगे नहीं, जो हम कामयाब कैसे होंगे। कमाने के अलावा भी अगर हम दुनियावी तालीम नहीं पढ़ेंगे, हम साइंस में पीछे रह जाएंगे। आखिर हमने दुनिया के साथ चलना है, साथ चलना है, दुनिया के साथ चलना है, हमने दुनिया के साथ भी हमने चलना है, कोई मसला नहीं है। ये हमें अपना सर्कल भी करना चाहिए, हमें इस्लाम को भी पढ़ाएं, हमें इस्लाम को भी आगे बढ़ाना चाहिए। हमें 5 वक्त की मर्जी होनी चाहिए, हमें 5 वक्त का मर्जी होना चाहिए, क्योंकि हम माँ पढ़ेंगे, हम अपनी बहनों को कहेंगे माँ पढ़ें, माँ को कहेंगे वो काम करेंगे, जो छोटे बड़े करेंगे वही करेंगे जो हम करेंगे। तो अब आपके कहने का मतलब है कि दीन और दुनिया की तालीम इकट्ठी हो, तो फिर इसका निज़ाम किस तरह का बनाना चाहिए? चाहिए उनको चाहिए कि अपने बेटियों को बच्चियों को ना पर्दे में रखें, ठीक है। तो उनका जो ध्यान इदारे अलग अलग हो, लड़का लड़के अलग होने चाहिए, क्योंकि आज कल फास्ट जो चल रहा है, क्योंकि रिलेशन है, फास्ट रिलेशन है, तो मिलते हैं तो मिले
तो मोहब्बत करनी जायज़ नहीं है, मोहब्बत करनी चाहिए, वो होनी चाहिए निकाह तक, फिर उसके बाद निकाह करना निकाह करना चाहिए जी। ये बड़ी अच्छी बात की आपने, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपकी तारीफ ये है कि आप वेल एजुकेटेड पर्सन लग रहे हैं। इधर जो भी न्यूज़ चैनल वाला आता है ना, ये यूट्यूबर आता जी जी, है, वो लगता है यकीन अच्छा बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपकी इस तारीफ का शुक्रिया, रीजनेबल बंदे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया। यार ये मैं आपको पहले सुना देता हूँ, आप वो सुन लीजिएगा, उसके बाद जो आपकी राय हो वो दीजिएगा। डांस करती पई है, खुद डांस करती पई है, अज धी स्कूलों हटा ले, खुद डांस करती पई है। ये हसन इकबाल चिश्ती साहब हैं, इन्होंने ये यूट्यूब पे रिलीज़ किया, सुन लिया आपने, क्या कहेंगे इस बारे में? इसमें तो दो तरह के पहलू नज़र आ रहे हैं। एक तो अगर वो ये देखें कि अगर पर्दे में औरत को जो जायज़ ही नहीं है किस तरह के डांस वगैरह करना, जो सरेआम सबके सामने शो हो, चार दीवारी में औरतें रहे तो जो मर्ज़ी करे, औरतें हों, इसमें मर्द ना हो, तो एक अलग बात है। स्कूल से हटाने का मकसद ये, इन्होंने एक बात गलत किया है, शौर होना चाहिए, इंसान को तलीम होनी चाहिए कि उसको अच्छे बुरे का, जायज़ नाजायज़ का पता होना चाहिए। स्कूल में जाएगी तो उसको पता चलेगा। और जो स्कूल में जो अक्सर ये कल्चर हमारा ज़्यादा रनिंग में आगे हुआ कि लोग फ़न फेयर होते हैं, लड़कियाँ डांस वगैरह करती हैं, स्टेज लगे होते हैं, ये गलत है, जिस पे हम खिलाफ़ हैं। क्योंकि सब माँ बेटियों वाले, बहनों वाले सब आए, वालिदैन सब आए होते हैं, तो वहाँ पे सबके सामने नाच गाना होता है, ये लेडीज़ के लिए गलत है। हम मर्द वगैरह करें, जो भी उन्होंने फ़न फेयर करना है, जो भी उन्होंने करनी है, लेकिन डांस गाना नहीं होना चाहिए। और स्कूल से हटाने वाली बात ये गलत है। इनको बच्चों को स्कूल भेजें, उनको शाऊर आएगा, उनको अच्छे बुरे की तमीज़ आएगी, अपनी नस्लें लेके चलेंगे। कहते हैं अगर मर्द पढ़ा लिखा हो तो नस्ल सही रहती है, अगर औरत पढ़ी लिखी हो तो नस्लें मतलब बन जाती हैं। तो औरत तक लाजमी तलीम जानी चाहिए। मैं इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ कि औरत को घर बैठाया जाए, हाँ इस चीज़ के हक़ में भी नहीं हूँ कि वो नाच गाना करे। लिहाजा मेरे तलीमी इदारों को ये मैसेज है कि जो लेडीज़ हैं या जो बाबरदा ख़वातीन हैं, उनको पर्दे में रखा जाए, उनके साथ ये चीज़ ना की जाए कि जो ये नाच गाना होता है ये बंद करवाया जाए इनका। तो आप क्या समझते हैं किस तरह का मॉडल है जो तैयार करना चाहिए इस तालीम के लिए? इस तालीम के लिए मॉडल ये होना चाहिए कि जिसमें अगर लड़कियां पढ़ रही हैं तो उस क्लास में लड़के नहीं होने चाहिए, ठीक है। और जो जहाँ पे लड़कियां, क्योंकि हम भी पढ़े हैं तो हम भी सेपरेट पढ़े हैं। हम अब जब 9th 10th इकट्ठी की है तो हम लड़कियों की क्लास ले थी, लड़कियों की क्लास ले थी। उसमें ये होता है कि जो आज का जो दौर है, जो हमारा दौर था, बहुत फ़र्क है, बहुत एडवांस दौर है आज का चल रहा है। हर बच्चे के हाथ में मोबाइल था, हमारे हाथ मोबाइल नहीं था, हमसे माँ बाप मोबाइल पकड़ लेते थे जब पेपर होते थे। तो अब तो मोबाइल दिए रहते हैं कि भाई कल बाहर जो भी हो हमें फ़ोन कर दिया करना। लेकिन इस दौर में कोशिश ये करें कि स्कूलों के माहौल, कॉलेजों के माहौल इस तरह होने चाहिए कि बच्चों की क्लास ज़्यादा होनी चाहिए, लड़कियों की क्लास ज़्यादा होनी चाहिए। डांस करती पई है, खुद डांस करती पई है, अज धी स्कूलों हटा ले, खुद डांस करती पई है, खुद डांस करती पई है, घर पर्दे विच बिठा ले, खुद डांस करती पई है। जी, ये आपने सुना है। अब इसको इन्होंने एक नात की शक्ल में पढ़ा है, और मैं नहीं समझता कि इसको बंदा नात कहे, क्योंकि ये नात की भी तौहीन है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि इन्होंने जो बात की है मौलवी साहब ने, क्या आप उस पर मुत्तफिक हैं? नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, कभी भी मैं मुतमिन नहीं हूँ इनके इस नात पे। जो नात का मकसद है, उन्होंने इस तरीके से, जिस तरीके से ये नात को बयान किया या पढ़ा है या जो भी कह लें, बिल्कुल गलत है। तो नात जैसी चीज़, इतनी मुक़द्दस हमारी नात, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में पढ़ी जाती है। तो मेरे ख्याल में हम लोगों की ईमान की कमज़ोरी है कि हम इन जैसे लोगों को सुन के, अगर हम इन जैसे लोगों को किसी भी चीज़ का बढ़ावा देंगे, जितना गुनाहगार वो हो रहा है उससे डबल गुनाहगार हम भी होंगे। अब इन्होंने जो बात की है उस बात के बारे में आप क्या कहेंगे कि ख़वातीन की तालीम के बारे में आप क्या कहेंगे कि आज के दौर में इन्होंने कहा कि घर में बिठा लो तो डांस करती पई है, तो क्या यही हल है कि फिर औरतों को आज पढ़ने ना दिया जाए, उनको जाहिल रहने दिया जाए? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इस्तग़फ़ार। ये जो उन्होंने बात की है, तालीम से तो शऊर मिलता है। तो हम अगर अपनी बच्चियों को तालीम देंगे तो ज़ाहिर बात है हमारे बच्चों को शऊर आएगा। जी, तो नाजरीन, अपनी दीन स्कूलों हटा ले उसे डांस कर दी पई है। आपने अब इस बात को कितना सीरियस लेना है इकबाल साहब की? क्या वाकई आप इस बात से मुत्तफिक है? लोगों की राय तो आप सुन चुके हैं, लोगों की बड़ी मिली जुली सी राय थी, लेकिन अब आपको बतौर मुआशरा क्या लगता है हमारा जो निज़ाम तालीम है इसको किस तरह ठीक किया जाए? हमारा जो निज़ाम तालीम है इसको किस तरह बेहतर किया जाए कि ख़वातीन के लिए कोई मुश्किल भी ना हो और ख़वातीन को तालीम से रोका भी ना जाए? क्योंकि जो तालीम है वो मुसलमान पे फ़र्ज़ है। बतौर मुसलमान हमें सबसे पहले जो रसूल अल्लाह की तरफ से ये
तालीम मिली है कि इल्म हासिल करो ख्वाह तुम्हें चीन जाना पड़े। और जो पहला वही का लफ्ज़ है इकरा, वो भी यही है कि पढ़ अपने रब के नाम से। तो लिहाजा इस्लाम का तो आगाज़ ही पढ़ाई से हुआ है, तो कैसे फिर चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है आप उसको तालीम से दूर नहीं रख सकते। लेकिन हमें एक ऐसा मॉडल सेट करना पड़ेगा अपने स्कूलों का, अपने कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज़ का, कि जिसमें हमारे जो मुआशरा है उसकी जो कदरें हैं वो कहीं गुम ना हो जाएं। बतौर एक मशरकी मुआशरा, बतौर एक इस्लामी मुआशरा हम उसको बरकरार रख सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान सैयद हमज़ा अब्बास को इजाज़त दें। मुलाकात होगी दोबारा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।